ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ स्टूडेंट्स लगातार ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ बारे जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ वीज़ा कि उनके चांसेस वीज़ा के क्या हो सकते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेंगे, खासकर स्टार्टिंग में जो फाइल्स लग रही हैं। जी हाँ, जो फाइल्स खासकर नवंबर और जनवरी इनटेक लगेंगी उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी आशंका है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये भी है इसका कि जब ये चेंजेस अनाउंस हुई हैं तो जो फाइल्स इससे पहले लगी हुई थी उनके रिजल्ट्स भी स्पीड अप हो गए और उनके रिजल्ट्स मोस्टली पॉजिटिव आए। तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्रीन सिग्नल दिख रहा है कि आने वाले दिनों में जो फाइल्स एम्बेसी जाने वाली हैं डेफिनेटली दे गोना गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूर समझदारी से डिसीजन लें। सबसे पहले जो मैं आपको दोबारा एडवाइस भी करूंगा कि भाई रीजनल को प्रेफर करके चलो, मेनलैंड्स को छोड़ दो। जितना रीजनल्स में जाओगे, पर्थ जाओगे, एडिलेड जाओगे, ब्रिस्बेन जाओगे, कैनबरा जाओगे, न्यूकैसल जाओगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। ना सिर्फ वीज़ा लेने के मामले में बट उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेने के मामले में, उसके बाद पीआर लेने के मामले में, हर मामले में आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। और प्रेजेंटली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकते हैं। अब शुरू में जो फाइल्स लगेंगी, क्योंकि अभी तक लेवल 2 एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, बाद में ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। एक्सप्लॉइट मतलब बहुत सारी गलत फाइल्स लग जाएंगी, शुरू में उतनी नहीं है। तो विदाउट आइल्स वाले बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है अटेम्प्ट मारने का। एम्बेसी के अंदर आज इंग्लिश का एग्ज़ाम का टेस्ट नहीं जाना है। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस लेवल 1 और लेवल 2 कॉलेजेस अगर एडमिशन दे रहे हैं तो ये स्टेप उठाएं। लेवल 3 कॉलेज के साथ स्टेप उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला, उसमें कोई वीज़ा नहीं मिलने वाला। सो लेवल 1 लेवल 2 के साथ अगर आपको मौका मिलता है विदाउट आइल्स अप्लाई करने का तो येस, दिस इज़ अ राइट टाइम, यू शुड डू इट। और 2025 पास आउट होंगे, वीज़ा चांसेस ऑलमोस्ट 100% है, चाहे आप कॉलेज में करो चाहे आप यूनिवर्सिटी में करो। फंड्स को लेके जो रिलैक्सेशन है, ऐसा नहीं है कि फंड्स चाहिए नहीं, फंड्स चाहिए। जीटी क्लियर करनी है, जीएस क्लियर होना है, तो जीएस के लिए यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो उसको पूरा रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है एम्बेसी को कि वो उन्होंने कैसे मेक श्योर किया कि जो स्टूडेंट है वो अपनी कॉस्ट जो है वो निकाल सकता है या उसके पास उतनी कॉस्ट के इक्वलेंट पीछे बैकअप है। तो डेफिनेटली फंड्स नए चल जाएंगे, ये रिलैक्सेशन है, पुराने दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईटीआर रिटर्न्स जो हैं वो आप फाइल कर सकते हो, अगर किसी की नहीं भी फाइल्ड है तो आप अब फाइल करके भी अपनी फाइल लगा सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। स्पाउस के साथ जाना है तो आई एडवाइज यू गो फॉर ओनली मास्टर्स प्रोग्राम, उसी में पॉसिबल है और उसके अंदर भी अगर आपको रिसर्च मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। लेकिन मैरिज ऑथेंटिक होनी ज़रूरी है, 1 साल पुरानी होनी ज़रूरी है, ये चीज़ें देखेगा वीज़ा ऑफिसर जब वो आपको स्पाउस वीज़ा इशू करेगा। तो ये एक गुड मोड शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का और ये अगले कुछ समय चलेगा। लेकिन जो बच्चे सोचते रह जाएंगे, डिसीजन बनाते रह जाएंगे, वो शायद गेम से बाहर हो जाएंगे। जो बच्चे टाइमली अपने डिसीजंस ले जाएंगे वो बढ़िया रहेंगे। ज़रूरी नहीं है आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करो, भाई आपकी जहाँ सेटिस्फेक्शन है वहाँ अप्लाई करो। बट जब एक एम्बेसी वेलकमिंग मोड में आती है वो राइट टाइम है अपने वीज़ा हासिल करने का। अगर आपने वो समय गंवा लिया तो उसके बाद सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन लगा रहे हो और अगर आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है तो आपको सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। लेकिन अगर किसी कारण वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, कॉलेज के लिए एलिजिबल है, तो आपको सिर्फ एम्बेसी फीस देनी है। स्टिल रेस्ट ऑफ द रिस्क ब्रॉडवे का रहेगा। सो टेंशन फ्री होकर, बेफिक्र होकर और थोड़ा डिसीजन समय से बनाकर अपनी फाइल्स को शुरू कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।